तो हम देखते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इसमें क्या कह रखा है, व्हेन सॉलिड सोल्यूट, हमने सॉलिड सोल्यूट लिया इज एडेड टू द सॉल्वेंट, कि जब सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, द सोल्यूट डिजोल्व्स बिकॉज जो सोल्यूट होता है वो डिजोल्व होता है, वो घुलता है, ठीक है, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। कि जब हम सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो वो डिजोल्व होता है बिकॉज, क्योंकि इट्स पार्टिकल्स, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है गो इनटू द लिक्विड के अंदर जाते हैं, एंड इट्स कंसंट्रेशन इज द सॉल्यूशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, और सॉल्यूशन के अंदर इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो इतनी बातें तो हम समझ पा रहे हैं कि व्हेन सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द सोल्यूट डिजोल्व्स, कि जब सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है तो सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है, बिकॉज क्योंकि इट्स पार्टिकल्स गो इनटू द लिक्विड, क्योंकि इसके पार्टिकल लिक्विड के अंदर चले जाते हैं। जैसे हमने कोई लिक्विड ले लिया यहाँ पे और इसके अंदर हम सॉलिड सोल्यूट डाल रहे हैं NaCl, ठीक है, तो ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, हमें पता है। जब हम इसमें ऐड करेंगे इसे तो इसके अंदर डिजोल्व होगा। डिजोल्व क्यों होगा, क्योंकि इस सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल इस सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जब ऐड करते हैं तो वो डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। डिजोल्व किस लिए हो रहे, क्योंकि इस सॉलिड सोल्यूट के पार्टिकल इस सॉल्वेंट के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कह रखा बिकॉज इट्स पार्टिकल गो इनटू द लिक्विड, क्योंकि इसके पार्टिकल लिक्विड के अंदर चले जाते हैं। और जब ये इसके अंदर जाते हैं एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, और ये जो सॉलिड सोल्यूट है इसका इस सॉल्वेंट के अंदर ये जब मिलेगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के अंदर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि कंसंट्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूट की मेजर होती है कि किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट मिलाया गया है। कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा किसी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को घोला गया है। तो यही बात कह रखी कि इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशंस इंक्रीजेज, कि जैसे जैसे हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड सोल्यूट मिलाते जाते हैं तो उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाता है। और इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, तो इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। अब देखो एक तो था सोल्युबिलिटी और यहाँ पर आया डिसोल्यूशन, तो इसमें अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है भाई। जब हम इसके अंदर कोई सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट मिला रहे हैं और ऐसे घुमाते जा रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता जा रहा, डिजोल्व होता जा रहा, घुलता जा रहा, तो उस प्रोसेस को तो हम कहेंगे सोल्युबिलिटी। जब वो घुलता जा रहा तो उस प्रोसेस को तो कहेंगे हम सोल्युबिलिटी। और जब हम मिला रहे और घुमा रहे, हमने इसमें क्या डाला, हमने इसमें सोल्यूट डाला सॉल्वेंट के अंदर और घुमाया, फिर सोल्यूट डाला सॉल्वेंट के अंदर और फिर घुमाया, इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। जब वो घुल जाता है उसे सोल्युबिलिटी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं कि सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट डाल रहे हैं और घुमा रहे, सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट डाल रहे हैं और घुमा रहे, इसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहते हैं। तो इतनी बातें हमें सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड के अंदर लिखनी है। मेन बातें क्या है कि व्हेन सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द सोल्यूट डिजोल्व्स बिकॉज इट्स पार्टिकल गो इनटू द लिक्विड, कि जब एक सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया जाता है तो सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल लिक्विड के अंदर जाते हैं, एंड इट्स कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशंस इंक्रीजेज, और सॉल्यूशन के अंदर इस सॉलिड सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जितना ज़्यादा हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिलाते हैं उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, तो इस प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन के नाम से जानते हैं या डिसोल्यूशन से जानते हैं।